साहब भाईजान ने हमेशा कहा है कि शिव जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इसको महादेव की ओर चला ले रहे हैं, उनको अपने प्राकृतिक जीवन में महादेव के साथ जोड़ के रख रहे हैं। यही आपकी गुरु दक्षिणा है। आपको और लेने को क्या चाहिए? लेने के लिए बहुत जगह साहब ने कहा है कि जीवन में महादेव को उतार लो, उनके गुरु स्वरूप को उतार लो, तो महादेव को जब गुरु से बनाएंगे आप, तो महादेव अपने जैसा आपको बनाएंगे। राजधानी रांची के टाना भगत स्टेडियम में एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा हो रही है। और चर्चा करने वाले कौन लोग हैं? चर्चा करने वाले लोग हैं हरींद्र आनंद जी के शिष्य, उनको जानने वाले लोग, उनको अपना समझने वाले लोग। और विषय है कि प्रकृति के संरक्षण में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। भगवान शिव को जंगलों से मोहब्बत था, भगवान शिव को पत्तों से प्यार था। आज तक ऐसा कोई देवता इस सनातन धर्म में नहीं हुआ जिसको बेलपत्र चाहिए, जिनको जल चाहिए। इस वक्त हमारे साथ अर्चित आनंद जी हैं। सर, ये विषय जो है, मुझे लगता है कि भगवान ने ही ये विषय को चुनने के लिए कहा होगा। जो शिव को प्यारा है उसी विषय पर चर्चा हो रही है। पहले तो जोहार सबको। देखिए, आज की ये जो संगोष्ठी है, ये शिव जो पूरी सृष्टि के सबसे सनातन देवता हैं और जंगलों, पहाड़ों, नदियों, झरना, उसके बीच नहीं वो निवास करने वाले कैलाश के निवासी उनको कहा ही जाता है। तो प्रकृति का इन्होंने निर्माण भी किया है, प्रकृति का ये संरक्षण भी करते हैं, पोषण भी करते हैं, और हम लोग इनको अपना गुरु मानते हैं। साहब भाईजान जी ने हमें बताया ये रास्ता कि शिव हमारे गुरु का भी काम करते हैं। तो आज की संगोष्ठी का मूल उद्देश्य हमारा ये है कि जो शिव के शिष्य हैं, वो शिव की इस बनाई दुनिया में उसको संरक्षित करने के लिए अपना क्या योगदान दे सकते हैं, या क्या दे रहे हैं, या कब तक हमने क्या किया है, आगे हमारी क्या योजना है। सर, 20-25 हज़ार लोगों की भीड़, मैं लोग नहीं बोलूँगा, शिव भक्तों की भीड़ है। और उस भीड़ में एक ऐसा शख्स था जो जन्म के 20 साल बाद तक चल नहीं पाता था, और एक गुरु बहन की कृपा से हरि आनंद जी के साथ जुड़े, उनके लोगों के साथ। सर, मैंने पलामू के एक सज्जन से बातचीत की। जन्म के बाद से वो व्यक्ति चल नहीं पाता था, चलता था चक्कर आ जाता था। अभी वो सराटे से दौड़ पड़ता है, चलता है, फिरता है, सब कुछ है। शादी ब्याह हो गया, बच्चा हो गया। मैंने पूछा कैसे? बोला कि शिव को गुरु मानने के बाद ये संभव हुआ। ये जो शक्ति है, ये जो ताकत है। देखिए, साहब भाईजान ने हमेशा कहा है कि शिव जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो जीवन जीने की कला आप संसार में हैं तो आपको सीखनी ज़रूरी है, और वो कला, वो ज्ञान तो आपको गुरु ही देगा। जहाँ तक उस व्यक्ति का सवाल है, तो महादेव तो खुद वैद्यनाथ हैं। चमत्कार तो उनके हाथ का खेल है। वो जो ना आप सोचे ना हम सोचे, वो सोच के रखते हैं, और साहब ने उन्हीं के पास जाने का रास्ता दिखाया है। और संगोष्ठी एक माध्यम है वैसे ही लोगों से बात करने का, कि आपको जो महादेव ने दिया है, आपको जो सृष्टि के सबसे पुराने देवता जो गुरु के रूप में हमारे आपके बीच हैं, उन्होंने जो दिया है, हम उनको क्या वापस कर रहे हैं। तो हम लोग का ये मानना है कि महादेव ने जिस रूप में प्रकृति हमको दी थी, हम उसी रूप में उसको संरक्षित करें, उनको वापस करें कि आपने जो दिया है, ये हवाएं दी हैं, ये पानी दिया है, ये धरती दी है, हम इसको कैसे बचा सकते हैं एक शिव शिष्य के रूप में। सबसे अच्छा लगता है यहाँ पुराने के बाद हरींद्र आनंद जी का कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई दान पेटी नहीं होता। किसी से नहीं कहा जाता कि 1 किलो सेब लेकर आइए, 2 दर्जन केला लेकर आना है, अगरबत्ती लेकर आना है, बतासा लेकर आना है। कई जगहों पर रसीद पहले कट जाती है। सर, ये सारी चीज़ों से कैसे परहेज? कोई शक्ति मना करता है या फिर स्वेच्छा से? देखिए, साहब भाईजान जी ने शुरुआत में ही इन चीज़ों को आडंबर के रूप में देखा, और शिव के शिष्य जो हैं हमारे, आप देखेंगे आज के कार्यक्रम में झारखंड के 24 जिले के लोग हैं। उसके अलावा बाहर के एक भी व्यक्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लोग हैं। सुदूर क्षेत्रों से, पाकुड़ से, साहबगंज से, पलामू से, लातेहार से, गुमला से, लोहरदगा से, सिमडेगा से, ऐसी जगह से लोग, जंगलों से निकल के हमारे आप देखेंगे बिल्कुल सीधे साधे गुरु भाई बहन हैं। तो आप उनको महादेव की ओर चला ले रहे हैं, उनको अपने प्राकृतिक जीवन में महादेव के साथ जोड़ के रख रहे हैं। यही आपकी गुरु दक्षिणा है। आपको और लेने को क्या चाहिए? लेने के लिए बहुत जगह बची है। हर आदमी अपना काम कर रहा है, जीवन चला रहा है। ये एक माध्यम है लोगों को जोड़ने का। और जहाँ तक धन का सवाल है, उपयोगिता उसकी जितनी होती है उतना ही लिया जाता है, उससे ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। सर, इस जमात को हमने देखा
कि इस जो चर्चा हो रही है विषय में, कई ऐसे लोग थे जो कि आवाज़ आ रही है माइक पर पूरे जोर से, लेकिन स्वेच्छा से नींद आ जाती है। ये जो वातावरण है, ये जो माहौल है, ये जो पवित्रता है, कहा जाता है कि मजदूर सो जाते हैं ज़मीन पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। ये चीज़ें मिलती है यहाँ। स्वाभाविक है। देखिए, जहाँ भी मन साफ होगा ना, आपकी मंशा सही होगी। आपकी मंशा यहाँ अपने गुरु की बात करने की है, आपकी मंशा यहाँ अपने गुरु भाइयों गुरु बहनों से मिलने की है, उनसे चर्चा करने की है। बिल्कुल स्वच्छ भाव से ये आए हैं। जहाँ दिल मिला वहाँ दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं होता, तो यहाँ दिल मिलाने की बात है। महादेव से तार जुड़ गया आपका, तो फिर शिव को गुरु मान के जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। हमने आपके जो भक्त हैं उनसे कई सवाल पूछा। जब आप जय शिव, कहाँ से आए हैं, जय शिव, कितनी अवस्था है, क्या चाहते हैं, जय शिव। हमने कहा ना थोड़ी देर पहले आपको कि साहब ने कहा ये कि जीवन में महादेव को उतार लो, उनके गुरु स्वरूप को उतार लो, तो महादेव को जब गुरु से बनाएंगे आप, तो महादेव अपने जैसा आपको बनाए। कोई गुरु अपने चेला को कैसे बनाएगा? आप दारा सिंह के पास जाएंगे तो आपको टेलरिंग तो सिखाएगा नहीं, वो कुश्ती लड़ना सिखाएगा। तो महादेव की शरण में जाएंगे तो वो अपनी तरह होना सिखाएगा। तो अंतिम सवाल सर, एक छात्रा से मुलाकात हुई मेरी, वो बोली कि मैं कुछ साल पहले तक मानसिक तनाव में रहती थी, फिर शिव गुरु से जुड़ी, अब मैं टीचर हूँ किसी स्कूल में, और लगता है कि सब कुछ शिव ही चला रहे हैं। बात भी सही है। हम सृष्टि के पालनहार रहे हैं, चला तो वही रहे हैं। ज़रूरत है उनके दया के आश्रय में जाने की। हम लोगों ने कहा, साहब ने कहा कि उनके दया के आश्रय में खुद को छोड़ दो, वो जहाँ ले चलेंगे तुम्हारे लिए जो उन्होंने निश्चित किया होगा वहाँ तक पहुँचा ही देंगे। बहुत बधाई। और शिव की भक्ति करनी है, कोई अगरबत्ती नहीं चाहिए, कोई हुमाद नहीं चाहिए, कोई जल नहीं चाहिए। सिर्फ आप स्वच्छ मन से यह कहते हुए कि किसी का हम बुरा नहीं चाहेंगे, जय शिव बोलेंगे, शिव की कृपा मिल जाती है। और शायद इसीलिए महज एक कॉल से पूरा टाना भगत स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। देखिए, जैसा कि आपने देखा है कि हमारा होर्डिंग ही है कि पर्यावरण संरक्षण में हमारी सहभागिता है, इसी विषय पर बात हो रहा है। आज जो स्थिति है देश की, जिस तरह से वनों की कटाई हो रही है, वृक्षों की कटाई हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से बढ़ रहा है, दुनिया त्रस्त है। इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसका मूल कारण है कि लगातार वृक्षों की कटाई। भगवान शिव प्रकृति के पुजारी थे, इसीलिए तो हम लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। चूँकि कहा जाता है कि शिव जो है प्रकृति का आयन करते हैं, वही करता धरता हैं, और हम शिव के शिष्य हैं, इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि इस दिशा में हम कदम बढ़ावे, लोगों को जागरूक करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगावे। और विगत 20 वर्षों से हम लोग इस दिशा में प्रयासरत हैं। लगभग 1 करोड़ पेड़ अब तक हम लोग लगा चुके हैं। हमारा उद्देश्य पेड़ों को लगाना मात्र ही नहीं है, उसके संरक्षण के बारे में भी हमको चिंतन करना है कि जब तक पेड़ बड़े नहीं हो जाएं तब तक उसका संरक्षण होना चाहिए। जी, आइए भैया, प्रकृति की पुजारी थे, जंगलों में रहना, पेड़ों से प्यार करना, जल जंगल, क्या कहोगे? देखिए, महादेव को तो हम लोगों ने अपना गुरु बना करके रखा है, तो हम लोग के लिए तो सब कुछ वही है। और आज हम सब यहाँ पे गुरु भाई गुरु बहन एकत्रित हुए हैं उन्हीं की बात करने के लिए, उन्हीं की चर्चा करने के लिए, है ना। तो बाकी और दीदी लोग से भी आप पूछ सकते हैं। क्या कहोगी? महादेव हमारे गुरु हैं और इन महादेव को सभी को अपने गुरु बनाना चाहिए। और यहाँ पे संरक्षण की बात चल रही है, तो हमें भी सबको लेके चलना है और साफ़ सुथरा पे भी ध्यान देना है, शिव को गुरु भी बनाना है। महादेव हमारे गुरु है, सबको अपना गुरु बनाना चाहिए उन्हें। महादेव शिव हमारे पहले तो भगवान थे, भगवान मानते थे, अब हम उनको गुरु मान चुके हैं और उनसे हम गुरु का सबका शिष्य भी बनाना चाहते हैं और हम लोग शिष्य है ही। सहयोगी उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।